I hope you are understanding English beautifully and now you are feeling comfortable with the language. You find it to be very interesting. I hope you feel like talking in English now, reading books in English. You love it. You search, you find people speaking in English and you concentrate on what they are saying, and you are having great enjoyment in learning this language, and I hope you are understanding to a great extent whatever I am telling. सब कुछ समझ आ रहा है मेरे ख्याल से आपको. And this is our 42nd video that we are going to have. The topic we are having is indirect speech. We are having exercise on it. And now we have to start with question number 2, and that is correct the following paragraph. So let us start. अपना आंसर चेक करते रहिएगा. I went to my friend. ठीक है, ये तो मैं अपने दोस्त के पास गया. He said to me, how was he? तो मैं अपने दोस्त के पास गया तो मैंने उससे पूछा कि वो कैसा है. तो I asked him. और इनडायरेक्ट में बता रहे हैं, मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ. मैंने अपने दोस्त से पूछा वो कैसा है. तो I asked him how he was. क्योंकि मैं आपसे थोड़ा ना क्वेश्चन कर रही हूँ, वो तो मैंने अपने दोस्त से किया था कि वो कैसा है. मैंने उससे पूछा था तू कैसा है. तो मैं जब आपको इनडायरेक्ट में बताऊंगी तो मैं यही बोलूंगी मैंने उससे पूछा वो कैसा है या वो कैसा था. हिंदी का क्या है, इंग्लिश में तो प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है. पता नहीं कब पूछा था. और फिर आस्ट पास्ट में है तो आगे भी पास्ट ही रहेगा. सिंपल रूल, पास्ट पास्ट प्रेजेंट प्रेजेंट. तो आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज. ही सेड that I am fine but I still have weakness and I will go to doctor in evening today. तो he told, उसने मुझे बताया, he told me that he was fine, कि वो सही था उस वक़्त, अच्छा फील कर रहा था. सारा पास्ट में हो जाएगा क्योंकि told पास्ट में है तो आगे प्रेजेंट कैसे रह सकता है. तो he told me that he was fine but he still had weakness. सारा पास्ट में होगा ना बेटे. But he still मतलब अभी तक, अभी भी. He still had weakness, उसको अभी भी weakness थी. And he would go, will नहीं आएगा ना, और वो डॉक्टर के पास जाएगा. वो तो पता नहीं कितनी पुरानी बात है. And he would go to doctor. would के साथ will के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है. तो he would go to doctor in evening that day. पता नहीं कौन से दिन की बात है, तो वो तो उस दिन कह रहा था कि वो डॉक्टर के जाएगा, है ना. तो he told me that he was fine but he still had weakness and he would go to doctor in evening that day, है ना. तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी तो मैं तो सब कुछ पास्ट में ही बोलूंगी ना. उसने जैसे भी मुझे बोला कि मैं वीक फील कर रहा हूँ, मैं आज डॉक्टर के जाऊंगा, दैट वे. ओके. फिर आई टोल्ड हिम दैट ही सी डॉक्टर घाय. तो आई सजेस्टेड हिम, है ना, मैंने उसको सलाह दी. और फिर कुछ करने को कहा है तो इन्फिनिटिव आ जाएगा. तो आई सजेस्टेड हिम टू सी डॉक्टर घाय, कि डॉक्टर घाई को दिखाओ. टू सी डॉक्टर घाई मतलब डॉक्टर घाई से मिलो. तो आई सजेस्टेड हिम टू सी डॉक्टर घाई Who is a famous doctor in रोहिणी. तो who was, पता नहीं कब की बात है, किस जमाने की बात है, तो इस कैसे बोल सकते हैं. आज मुझे क्या पता डॉक्टर घाई कहाँ पर है. तो who was a famous doctor in रोहिणी. Right? Okay. He said that at what time doctor is available in the clinic. तो he asked me. At what time
द डॉक्टर वॉज अवेलेबल इन द क्लिनिक। और ऐसे भी बोल सकते हैं ही आस्क्ड मी द टाइमिंग्स ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबिलिटी इन द क्लिनिक। बड़े तरीके से, जब आप बहुत मैच्योर हो जाओगे ना, स्मार्ट हो जाओगे, फिर आप अपने अपने तरीके भी निकाल लोगे। एक चीज़ को बोलने के बड़े सारे तरीके होते हैं। फिलहाल बच्चे की तरह चलते हैं। तो ही सेड दैट एट व्हाट टाइम द डॉक्टर इज अवेलेबल इन हिज क्लिनिक। तो उसने पूछा, तो ही आस्क्ड एट व्हाट टाइम द डॉक्टर was available in his clinic। सब पास्ट में हो जाएगा ना, आस्ट पास्ट में है तो at what time the doctor was available in the clinic। फिर I said to him that I don't know but in evening he is sure to be there। तो I told him, मैंने उसको बताया that I was not sure, पास्ट में हो जाएगा ना सारा, कि मुझे पक्का नहीं है। हिंदी का क्या, हिंदी में तो है बोलते रहते, मुझे पक्का नहीं है। मैंने उसे बताया कि मुझे पक्का नहीं पता है। अच्छा, आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो। उसने बोला ना आई डू नॉट नो, तो आई डिड नॉट नो। आई टोल्ड हिम दैट आई डिड नॉट नो बट इन इवनिंग ही वॉज श्योर टू बी देयर। But in evening he was sure to be there। लेकिन शाम को उनका होना पक्का है ना, शाम को उनका वहां होना पक्का है। श्योर मतलब पक्का है। ओके, आई टोल्ड हिम दैट यू डोंट गो अलोन बट टेक समबडी विद यू। तो मैंने उसको सलाह दी, तो आई सजेस्टेड हिम। अब इन्फिनिटिव आ जाएगा, करने को कहा है ना, अकेले मत जाओ। तो आई सजेस्टेड हिम नॉट टू गो अलोन। टू अगर आना है तो नॉट टू गो अलोन। मैंने उसे अकेले ना जाने के लिए सलाह दी, है ना। तो आई सजेस्टेड हिम नॉट टू गो अलोन बट टेक समबडी विद हिम। यू नहीं आएगा ना, टेक, यू तो आप हो गए जिसको स्टोरी सुना रही हूं। टेक समबडी विद हिम, उसके लिए ही बोलूंगी ना, अपने दोस्त के लिए। तो टेक समबडी विद हिम, ठीक है। अच्छा, एक एक वीडियो को पॉज करके देखो, जहां लगे फिर से समझना, रोक दो। वीडियो की सबसे बड़ी कामयाबी ही यही है, कभी रोक दो, रिवाइंड कर लो, फॉरवर्ड कर लो, फिर उसको रिवाइज करो। वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये सबसे अच्छा मेथड लगा मुझे पढ़ने का और पढ़ाने का। आई रियली एंजॉय। अच्छा, फिर उसके बाद टेक समबडी विद हिम हो गया। ही सेड दैट माई मदर इज नॉट फ्री इन इवनिंग। तो ही टोल्ड दैट हिज मदर वॉज नॉट फ्री, है ना। उसने बोला कि मेरी माँ फ्री नहीं है, तो उसने बताया कि उसकी मामा फ्री नहीं है। तो ही टोल्ड दैट हिज मदर वॉज नॉट फ्री। पता नहीं कब की बात है, तो पास्ट में ही आएगा। इस बोलेंगे वो तो आज की बात हो जाएगी। तो वॉज नॉट फ्री इन इवनिंग। फिर ही सेड टू मी दैट एम आई फ्री टुडे। ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं फ्री हूं उस दिन। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फ्री दैट इवनिंग। इफ आई वॉज फ्री, टुडे का हो जाएगा दैट डे। इफ आई वॉज फ्री दैट डे, और इंटेरोगेटिव खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव हो तो मैं आपसे पूछ रही हूँ स्टोरी बनाते हुए, जबकि उसने मेरे से पूछा था, मेरे दोस्त ने, पता नहीं कब की बात है। तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज फ्री दैट डे। सोचिए कितनी कामयाबी आपको चाहिए इनडायरेक्ट में, क्योंकि यही है हमारी जिंदगी जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, बातचीत करते हुए एक दूसरे के बारे में। नहीं तो सब बोर नहीं हो जाएंगे, बातें नहीं करेंगे तो ही सेड टू मी दैट एम आई फ्री टुडे। आई सेड दैट व्हाई ही कांट से टू हिज फादर। तो आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा अपने पापा से क्यों नहीं कहता। तो आई आस्क्ड हिम, पूछा ना मैंने उससे। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कैन नॉट से का हो जाएगा कुड नॉट। तो वाई ही कुड नॉट से टू हिज फादर, सब पास्ट में हो जाएगा ना बेटे। आस्ट है तो उसके बाद कैन कैसे आ सकता है, कुड ही आएगा। कैन का पास्ट कुड होता है। आगे टॉपिक है एक, मॉडल्स पढ़ेंगे। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कुड नॉट आस्क हिज फादर, कि वो अपने पापा को क्यों नहीं कहता कुछ ये करने के लिए कि वो उसके साथ चले। तो कुछ करने को कहना तो आस्क होता है।
तो वहां पे लिखा कैन नॉट से टू हिज फादर, आपको से लिखना है। से तो से सिंपल कहना होता है, टोल्ड बताना होता है, आस्क पूछना होता है, और एक आस्क होता है करने को कहना। तो तू अपने पापा को क्यों नहीं कहता चलने के लिए, तो फिर करने के लिए, तो इसलिए आस्क आ सकता है। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कुड नॉट आस्क हिज फादर और व्हाई ही कुड नॉट से टू हिज फादर। दोनों ठीक है, चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी बोलते हो वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद आता है he said my father is not very careful about me and my health. तो he is told that his father, बाकी सारा सेम रहेगा, पास्ट में आ जाएगा, प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं और टेंस चेंज हो जाते हैं। his father was not very careful about him and his health. About him and his health, कि उसके पापा उसके लिए और उसकी हेल्थ के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं, उसको केयर नहीं करते हैं, है ना। ओके, फिर he again said to me you please accompany me. तो he again requested me, उसने मुझे रिक्वेस्ट करी है ना प्लीज बोल के, तो he again requested me, फिर इन्फिनेटिव आएगा टू अकम्पनी हिम। अकम्पनी होता है साथ चलना, आई विल अकम्पनी यू, तो क पे जोर जा रहा है, डबल सी, फिर कंपनी, तो अकम्पनी मतलब साथ चलना। वाई डोंट यू अकम्पनी हिम, उसके साथ क्यों नहीं जाते आप, जाओ अच्छा लगेगा उसे, दैट इज व्हाट इज अकम्पनी। तो ही अगेन रिक्वेस्टेड मी टू अकम्पनी हिम, उसने मेरे से फिर रिक्वेस्ट करी कि मैं उसके साथ जाऊं। आई अग्रीड विद हिम, मैं उसकी बात मान गया, and said that you come to my house in evening that today and we will go together. So I agreed with him, कि मैं उसकी बात मान गया, and said, नहीं, and asked, क्योंकि उसने लिखा है and said that you come to my house, तो इन्फिनेटिव हो गया ना, कुछ करने को कहा मैंने उसे, and asked him to come to my house, मैंने उसे आने के लिए कहा, तो आस्क्ड आएगा, ठीक है ना, करने को कहना आस्क, और फिर इन्फिनेटिव टू कम, यू कम टू माई हाउस इन इवनिंग, आस्क्ड हिम टू कम टू माई हाउस इन इवनिंग दैट डे, उस दिन वो शाम को मेरे घर आ जाए, एंड वी विल गो टुगेदर, एंड दैट, और मैंने ये भी कहा दैट वी वुड गो टुगेदर, है ना, पास्ट हो जाएगा ना विल का, कि हम इकट्ठे जाएंगे, टुगेदर मतलब एक साथ। अब देखो, आई अग्रीड विद हिम, मैं उसकी बात मान गया, एंड आस्क्ड हिम, और फिर मैंने उसे कुछ कहा, क्या कहा, टू कम टू माई हाउस इन इवनिंग दैट डे, मैंने उसे कहा उस शाम, वो शाम को मेरे घर आ जाए उस दिन, और फिर हम इकट्ठे जाएंगे, और ये भी कहा कि हम इकट्ठे जाएंगे, एंड दैट, है ना, ये जो मैंने बोला ना एंड दैट, इसका मतलब है और ये भी कहा कि वी वुड गो टुगेदर, तो एंड आस्क दैट की जगह पे आप एंड दैट भी लिख सकते हैं, एंड दैट वी वुड गो टुगेदर, एंड दैट एक और बात कही होती तो एंड दैट, तो एंड दैट मतलब और ये भी कहा कि, और ये भी कहा कि। ओके, तो धीरे धीरे बहुत कुछ सीखोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे और बोलोगे, सुनोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, अपने आप से बात करोगे, डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, so that is really going to do wonders, I assure you of that, गारंटी दे रही हूँ मैं आपको, you will become perfect with time. Okay, welcome, any of your query, any doubt, any suggestion, any discussion, any feedback, my number is 9911097193, WhatsApp number, you can always WhatsApp me. Okay, I'm always there for my students, with my students. Bye bye, see you, good luck.